नमस्कार दोस्तों। ऐसा कौन होगा जो इस पृथ्वी पर अपने गिने चुने वर्षों में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल ना करना चाहे। हम एक तिहाई ज़िंदगी सोने में बिता देते हैं, एक तिहाई ज़िंदगी करियर में या अपने परिवार की देखभाल में लगा देते हैं, और अगर हम खुशकिस्मत रहें तो बचा हुआ एक तिहाई हिस्सा मनोरंजन, सांस्कृतिक या धार्मिक कामों में या निरर्थक कामों में लगा देते हैं। बहुत से लोग नीरस उबाऊ ज़िंदगी जीते हैं। वे असंतुष्टिप्रद काम करते हैं, ज़िंदगी में पिछड़ते रहते हैं और अपने खाली समय में व्यर्थ के काम करते हैं। यहाँ हम आपको कुछ सुझाव देंगे जिससे आप अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाकर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब है अपने बारे में यह भावना कि अगर हम किसी चीज़ को हासिल करने की ठान लें तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। यह भावना पूर्ण और सार्थक जीवन के लिए अनिवार्य होती है। इसकी कमी की वजह से ही कई लोग अपनी नौकरी, कारोबार और निजी जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। लोगों में आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? यह एक आम कारण है कि वे अपने प्रारंभिक जीवन में किसी काम में असफल हो गए थे और वे इसकी पुनरावृत्ति से डरते हैं। दूसरा कारण यह है कि दूसरे लोग, उनके माता पिता, शिक्षक, बॉस उनके प्रदर्शन से कभी संतुष्ट नहीं रहे, जिस वजह से वे खुद को असफल मानने लगे। बाकी लोगों ने सफलता का स्वाद तो चखा, लेकिन बाद में वे असफल हो गए। उन्होंने उस असफलता को अपने मन पर हावी हो जाने दिया और इस वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो गया। हम देखेंगे कि इससे कैसे उबरा जाए। हम आपको बताएंगे कि आत्मविश्वास तथा प्रबल आत्म छवि कैसे विकसित की जाए और कायम रखी जाए। ऐसा समय होता है जब हम में से किसी को भी अपनी योग्यताओं और उपलब्धियों पर शक हो सकता है और हमारा आत्मविश्वास रसातल में पहुंच सकता है। स्थिति खराब हो जाती है जब हम अपनी योग्यताओं और खुद का आकलन इस आधार पर करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह की मानसिकता में असफलता का डर हावी हो जाता है और हम जोखिम लेने से कतराते हैं। यदि यह मानसिकता पुख्ता हो जाए तो हम खुद को नीचे रखेंगे, दूसरों की सकारात्मक राय को महत्व नहीं देंगे तथा उनकी नकारात्मक राय को मान लेंगे। इस तरह खुद को पराजित करने वाले वैचारिक तौर तरीके और नकारात्मक दृष्टिकोण निरंतर चलते रहते हैं। आत्मविश्वास हमारे आत्मगौरव का अखंड हिस्सा है। हम जो निर्णय लेते हैं उन पर हम तभी विश्वास कर सकते हैं जब हमें खुद पर विश्वास हो। हमें खुद को समुचित, मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करना चाहिए। यदि हम में आत्मगौरव नहीं है तो हम अपने निर्णयों के सही होने पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? हम अपने बारे में जो सोचते हैं वो हमें महत्वपूर्ण नहीं लगता। इससे ज़्यादा परवाह तो हमें इस बात की होती है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इस बात की परवाह ना करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वे आपका अति या न्यून आकलन कर सकते हैं। जब तक वे आपका सच्चा मूल्य समझेंगे तब तक आपकी सफलता मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं और आपको खुद पर विश्वास है या नहीं। अगर कोई आप पर यकीन ना भी करे या तब भी आप सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद पर यकीन ना हो तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जो खुद का स्वामी नहीं है वह इंसान स्वतंत्र नहीं है। जब तक हमें अपनी योग्यताओं पर विश्वास ना हो और जब तक सफल होने के अपने संकल्प में यकीन ना हो तब तक हम उस मार्ग पर चलना शुरू ही नहीं करेंगे जो हमें लक्ष्यों की दिशा में ले जाता है। हमें खुद से बड़ी चीज़ों की उम्मीद करनी चाहिए। यह विश्वास हमारे भीतर के सर्वश्रेष्ठ गुणों को सामने लाता है। जीवन के युद्ध हमेशा सबसे शक्तिशाली या सबसे तेज इंसान नहीं जीतता है। देर सवेर जीतता वही इंसान है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं होता वे इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं और इसी से वे यह तय करते हैं कि खुद के बारे में कैसा महसूस करना चाहिए। असफलता के डर के कारण वे जोखिम लेने से कतराते हैं और सफल होने की आशा नहीं करते हैं। वे अक्सर खुद को नीचे रखते हैं, सकारात्मक राय को महत्व नहीं देते हैं और
नकारात्मक राय को सच मान लेते हैं। नतीजा यह होता है कि खुद को पराजित करने वाले वैचारिक तौर तरीके और नकारात्मक दृष्टिकोण निरंतर चलते रहते हैं। खुद को पराजित करने वाले कुछ वैचारिक तौर तरीके हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके। आत्मस्वीकृति। आत्मस्वीकृति का अर्थ है इंसान के रूप में खुद को स्वीकार करने की हमारी योग्यता। इसका मतलब है अपने सकारात्मक पहलुओं, हमारे गुणों, शक्तियों और योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करना, जिनसे मिलकर हमारा अनूठा व्यक्तित्व बना है। हमारी आत्म छवि के इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से आत्मविश्वास और आत्मगौरव दोनों पर ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि लोग अपनी शक्तियों के बजाय अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और खुद का नुकसान कर बैठते हैं। हमें सकारात्मक तस्वीरों पर ध्यान केंद्रित करने में खुद की और दूसरों की मदद करनी चाहिए। यहाँ यह अहम बात है कि हम अपने अतीत की सफलताओं और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। हमने अतीत में जो भी अच्छे काम किए हैं उनके लिए खुद की प्रशंसा करें। असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना कहीं ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि दूसरे हमें उनके बारे में अक्सर बताते रहते हैं। लेकिन जब हम जीवन की सफलताओं के बारे में सोचने में समय लगाते हैं तो दृष्टिकोण तेज़ी से बदल जाता है। जीवन में मिली सफलताओं और उपलब्धियों की सूची तैयार करना अति महत्वपूर्ण काम है। पहले तो पूरी सूची तैयार करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन लगन से काम करने पर हमारी सूची बढ़ती जाती है और इसके साथ साथ हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। आत्मविश्वासी लोग जोखिम लेते हैं। नए अनुभवों को अपनी जीत या हार ना मानें, बल्कि इन्हें सीखने का अवसर मानें। ऐसा करने पर हमारा दिमाग नई संभावनाओं के प्रति खुल जाता है और आत्मस्वीकृति का हमारा एहसास बढ़ सकता है। ऐसा ना करने पर हर संभावना असफलता का अवसर बन जाती है और व्यक्तिगत विकास में बाधा डालती है। कुछ लोग कभी जोखिम नहीं लेते हैं, वे हमेशा सुरक्षित खेल खेलते रहते हैं। इस बात की काफ़ी संभावना है कि वे हमेशा सिर्फ औसत प्रदर्शन ही करते रहेंगे। उन्हें जीवन में सच्ची सफलता कभी नहीं मिलेगी। अगर वे किसी चीज़ के पक्षधर हैं तब भी वे उसका समर्थन करने का जोखिम नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि अगर कामयाबी नहीं मिली तो क्या होगा। इस तरह वे पराजय की पीड़ा से तो बच जाते हैं, लेकिन कभी विजय के रोमांच का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जोखिम लें। पूरा जीवन एक जोखिम है। सबसे आगे तक जाने वाला इंसान आमतौर पर वही होता है जो जोखिम लेने और कदम बढ़ाने का इच्छुक होता है। जोखिम ना लेने वाली नाव कभी किनारे से दूसरी और दूर नहीं जा पाती। कछुआ एक जीता जागता किला है। इसका अभेद खोल इस हर तरह के नुकसान से इसकी रक्षा करता है। लेकिन ध्यान रहे, जब कछुए को चलना होता है तो इसे अपने सिर और गर्दन को खोल के बाहर निकालना होता है और परिवेश के खतरों का सामना करना पड़ता है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कछुए की तरह ही हमें भी पूर्ण सुरक्षा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें प्रगति करने की खातिर अपनी गर्दन बाहर निकालनी होगी। जोखिम लेने का अर्थ यह नहीं है कि इंसान दुस्साहसी बन जाए। तार्किक लोग तार्किक जोखिम लेते हैं, लेकिन जोखिम की प्रकृति में ही असफलता की आशंका छिपी होती है। सफल बिजनेस एग्जीक्यूटिव के हर निर्णय में जोखिम रहता है। निर्णय लेने से पहले वे सावधानीपूर्वक विश्लेषण और शोध करके अपनी सफलता की संभावनाओं को अधिकतम कर लेते हैं। लेकिन निर्णय लेने के बाद मैनेजर धन, समय, ऊर्जा और भावना की संभावित क्षति का जोखिम लेने के लिए तैयार रहता है। जोखिम के बिना लाभ की कोई संभावना नहीं है। आत्मविश्वासी इंसान और आक्रामक इंसान में फ़र्क होता है। दृढ़ इंसान और स्वेच्छाचारी इंसान में फ़र्क होता है। इसमें से ज़्यादातर लोग साहस और आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हैं, बस अर्थ है इसे सही तरीके से संप्रेषित किया जाए। हम जिन लोगों और कंपनियों की सफलता की कहानियाँ जानते हैं, सुनते हैं, उनकी सफलता का कारण यही था कि कोई इंसान या समूह दृढ़ता से जुटा रहा। लेकिन इस बारे में बहुत सी गलत धारणाएं नज़र आती हैं। दृढ़ व्यवहार को इस तरह परिभाषित किया गया है: अपने लिए इस तरह खड़ा होना जिससे सामने वाले के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन ना हो।
दृढ़ता और आक्रामकता का मूल फर्क अक्सर आत्मगौरव में निहित होता है। कभी भी अपने बारे में ओछेपन से, संकीर्णता से, कंजूसी से ना सोचे। खुद को कमज़ोर, अकार्यकुशल या बीमार नहीं माने। खुद को हमेशा आदर्श, पूर्ण और संपूर्ण माने। कभी भी असफल या आंशिक असफल होकर जीवन बिताने की संभावना के बारे में सोचे तक नहीं। यह दृढ़ कथन कहें कि संसार में हमारे लिए एक जगह है और हम इसे भरने जा रहे हैं। खुद से बड़ी चीज़ों की आशा करें। कभी ना मानो कि हमारी किस्मत में ज़िंदगी भर छोटे काम करना लिखा है। यदि हम अभ्यास करते हैं और सकारात्मक, उपयोगी, समृद्ध विचार को लगातार कायम रखते हैं तो यह मानसिक नज़रिया किसी दिन हमारे लिए एक खास जगह बना देगा और हमारी मनचाही चीज़ का सृजन कर देगा। बिना कारण कोई चीज़ हमारे पास कभी नहीं आती है। कारण मानसिक होता है, विचार ही शक्ति है। विचारों से ही हम अपनी स्थितियों को बनाते हैं, खुद को बनाते हैं। ये शक्तियाँ हमारे चरित्र को लगातार तराश रही हैं, हमारे जीवन को लगातार ढाल रही हैं। हम अपने विचारों से दूर नहीं जा सकते, हमें उनके अनुरूप बनना ही होगा। आत्मगौरव नश्वर है, इसे लगातार पोषण देना चाहिए और बलवान बनाना चाहिए। इसे शब्दों से, कार्यों से, नज़रियों से, अनुभव से और हमारी वचनबद्धता से पोषण मिलता है। इन्हीं से यह कायम रहता है। हम अपने बारे में जो नकारात्मक शब्द कहते हैं उनकी जगह पर सकारात्मक शब्द रखने का अभ्यास करें। निराशा के शब्दों के बजाय आशा के शब्द, असफलता के शब्दों के बजाय सफलता के शब्द, पराजय के शब्दों के बजाय विजय के शब्द, चिंता के शब्दों के बजाय प्रोत्साहन के शब्द, उदासीनता के शब्दों के बजाय उत्साह के शब्द, घृणा के शब्दों के बजाय प्रेम के शब्द आत्मगौरव के शब्द हैं।